स्वागत है आप लोगों का फिर से एक और बार। और आज हम लोग लेके आए आप लोगों के सामने आईपीएल के मैचेस का रिव्यू, जहां पे हमने देखे कल दो मैचेस। पहला मैच था पंजाब वर्सेस दिल्ली, जहां पे पंजाब ने भाई पटकनी दे दी दिल्ली की। और दिल्ली तो टीम भैया हार नहीं आती है हमेशा आईपीएल में, और वो सिलसिला शुरू हो चुका है पहले ही मैच से। वहीं अगर हम बात करी जाए केकेआर वर्सेस हैदराबाद, भाई कितना क्लोज मैच ये, मतलब ऐसा लग रहा था कि केकेआर के ज़्यादातर ओपनिंग मैचेस दीपक जीजू काफ़ी टफ और काफ़ी ज़्यादा क्लोज चले जाते हैं, हमने पहले सीजन से ही हम्म। देखते आ रहे हैं। और अच्छी परफॉर्मेंसेस के बावजूद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है केकेआर को। बट कल हम्म। जीता, और क्या जीता यार के गेम इन्होंने भाई। तो इसी पे डिस्कशन करते हैं, चलो फिर शुरू करते हैं इसी का आती। 1, 2, 3, 4. सबसे पहले अगर हम बात करें तो दिल्ली वर्सेस पंजाब के बारे में बात करेंगे। वहां पे भाई दिल्ली को हरा दिया है पंजाब ने, और क्या ही हराया, मतलब दीपक जी कुछ बताना चाहेंगे इसके मैच के बारे में? हाँ, मतलब काफ़ी एक्साइटेड था। मुझे लगता है कि 2 इक्वल टीम के बीच में कॉम्पिटिशन था, क्योंकि अगर हम पिछले कुछ सीज़न की समरी देखें तो मतलब दोनों टीम का हाल एक जैसा ही है। और नए ग्राउंड में मैच था और पंजाब का होम ग्राउंड नया होने वाला, नया स्टेडियम बना था, तो वो भी एक्साइटमेंट थी। तो मतलब ये था कि थोड़ा ऋषभ पंत की वापसी भी हो गई, तो वो लेके काफ़ी एक्साइटेड थे। सबसे बड़ी न्यूज़ तो मुझे लगता है कि एज़ एन इंडियन क्रिकेट फैन वही सबसे ज़्यादा थी। बट और स्टार्ट तो आई थिंक अच्छी की दिल्ली ने अच्छी ही की। बढ़िया उनकी, क्योंकि जिस हिसाब से बैटिंग है दिल्ली की, उनको अच्छा स्कोर लगाना ही पड़ेगा एटलीस्ट, क्योंकि जब से ये सब्स्टिट्यूशन का रूल आया है, आप प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो मतलब कम से कम आपको 15 रन कम से कम एक्स्ट्रा बनाने ही होते हैं। तो शुरुआत धमाकेदार करी शॉन मार्श और उसने मिचेल मार्श सॉरी, और वार्नर ने धुलाई करी। शुरुआत अच्छी हुई उनकी, आते पहले 6-7 ओवर बहुत अच्छी की, लेकिन इसके बाद वो लड़खड़ा गई उनकी पारी और फिर पिक ही नहीं कर पाई। वो तो आखिरी में पॉल ने आके थोड़ा-सा धो दिया, तब जाके 170 का टारगेट हो गया, अदरवाइज़ दिल्ली की लग रहा था कि 150 के आस-पास सिमट जाएगी। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से पिच काफ़ी अच्छी थी और धूप काफ़ी थी, तो कैचिंग में प्रॉब्लम भी हो रही थी, वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट था फील्डर के लिए। और तो मुझे लगता है कि कम से कम इन्होंने 185-190 प्लस करने चाहिए थे, क्योंकि दिल्ली की बॉलिंग थोड़ी मेरे को वीक लग रही है और कल हुआ भी वो। तो कुल मिला के, और फिर अगर चेज़ की बात करें तो शुरुआत ठीक-ठाक करी इसने पंजाब ने, लेकिन फिर से लड़खड़ा गई और एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मतलब ऐसा था कि लगभग 10-12 ओवर तक का ऐसा लग रहा था कि थोड़ा-सा दिल्ली आगे चल रही है, क्योंकि कुलदीप यादव ने बहुत अच्छा स्पेल डाला। मतलब क्वालिटी स्पिनर्स की मतलब अब इम्पोर्टेंस कल पता लगती है। 4 ओवर बहुत ही शानदार डाले, लेकिन फिर लिविंगस्टन और सैम करन की अच्छी पार्टनरशिप हुई और कंफर्टेबल मुझे लगता है कि विक्ट्री निकाल ली। तो मुझे लगता है कि पंजाब की ये बहुत ही अच्छी मुझे लगता है कि स्टार्ट है, क्योंकि पंजाब जैसी टीम जो कि बहुत इनकंसिस्टेंट मतलब रहती है, और इस तरह से विनिंग नोट के साथ एक दिल्ली जैसे मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के साथ उन्होंने कमबैक किया, तो ये बहुत पॉजिटिव बात है। और मुझे लगता है कि जैसे पंजाब में 2-3 मैच विनर हैं, जैसे कि रबाडा, सैम करन जो मैन ऑफ द मैच कल मैंने, लिविंगस्टन जिस दिन चल गए, और उसके बाद उनके जॉनी बेयरस्टो हालाँकि कल अच्छी शुरुआत दे के गए, मतलब 2 चौके मारे थे लेकिन फिर आउट हो गए। बट ओवरऑल देखें तो गुड गुड स्टार्ट फॉर पंजाब, बट दिल्ली के लिए मुझे लगता है थोड़ा डिसअपॉइंटेड होगी, क्योंकि बाकी जैसे कि और स्ट्रॉन्गर टीम जैसे चेन्नई हो गई या फिर मुंबई हो गई, उनके अगेंस्ट बहुत कॉम्पिटिशन होने वाला है, टफ होने वाला है। तो मतलब कुल मिला के मुझे लगता है कि मज़ा आया पहले मैच में, इतना मतलब रोलर कोस्टर वाला मैच रहा, पता नहीं लगता था कौन जीतेगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है मतलब गुड स्टार्ट फॉर मतलब पंजाब। अब देखते हैं कि कमबैक किस तरह से करती है दिल्ली, क्योंकि उनको बॉलिंग मुझे लगता है कि कमबैक करना पड़ेगा, क्योंकि बॉलिंग मेरे को बहुत हल्की लगी, जैसे बताया खलील अहमद वगैरह थे, बस कुलदीप यादव भी एक थोड़ा अच्छा लगा, बाकी मेरे को ऐसी लगी उनकी बॉलिंग। मतलब कुल मिला के यही कि अभी हम लोगों ने लगभग आधे मैच देख लिए, मतलब एक-एक टीम पहला-पहला मैच ही है, तो किस तरह से बैलेंस होता है, किस तरह से टीम कंपोजिशन होनी चाहिए। पहले हर एक मतलब 1-2 मैच लग सकते हैं टीम को, बट ऐसा नहीं कि शुरू में आप 2-3 मैच हार जाओ, फिर कमबैक करना बहुत मुश्किल रहेगा। क्योंकि आईपीएल ओवर द ईयर मतलब पिछले 3-4 सीज़न हम देख रहे हैं बहुत टफ होते जा रहा है। क्योंकि अब क्योंकि एक मैच्योरिटी आ गई ना, आईपीएल में 15-16 साल हो गए हैं, तो समझ लिया टीमों ने कैसे बनानी स्ट्रक्चर। बट फिर भी कुछ टीमें ऐसी हो गई हैं कि जो मतलब अपनी या तो बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेती हैं, बॉलिंग छोड़ देती हैं, बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेती है, बैटिंग छोड़ देती हैं। दिल्ली का मुझे लग रहा है कि उन्होंने बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली है, बॉलिंग थोड़ी हल्की रह गई है। पंजाब का मुझे लगता है कि एक काइंड ऑफ बैलेंस टीम है, बैलेंस इन द सेंस कि बॉलिंग में भी कुछ-कुछ सुपरस्टार है, बैटिंग में भी कुछ-कुछ सुपरस्टार है, तो बैलेंस है और ऑलराउंडर भी अपनी हैं टीम में उनके किसी को हरा पास, सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, ऑल-राउंडर भी हैं। तो सही रहा, मतलब देखते हैं आगे कैसे करती है पंजाब अब। मतलब कुल मिला के दिल्ली को अपनी बॉलिंग पे काम करना होगा, और आई थिंक वो इम्प्रूव कर सकती है। बट ये कि हाँ। ऑब्वियसली दिल्ली जैसी टीमें फिलर्स का काम करती हैं।
हमने देखा है पूरे सीज़न दर सीज़न हम देखते आ रहे हैं कि भई वो फिलर्स का ही काम कर रही है और सबसे पहली हाँ, मतलब टीमों में से फिलर्स का हाँ, सबसे पहली टीमों में से होती हैं कि भैया ये जो आउट ऑफ मतलब बेसिकली जो सेमीफाइनल्स में जाती हैं उन टीमों में से ये बाहर होने वाली टीमों में से सबसे पहली टीम होगी। तो देखने अब हाँ, देखते हैं और मतलब एक हाँ, चीज़ है कि हाँ, दिल्ली मतलब बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है उनकी क्योंकि बैटिंग पे ही खेल रही है वो। तो कम से कम उनको कोशिश करनी चाहिए कि 180 प्लस लगाएँ और मिडल ऑर्डर मुझे लगता है कि उनको जैसे कि मिचेल मार्श को ये लोग ओपनिंग लेके आ रहे हैं। बढ़िया बैट्समैन ऑफ कोर्स फॉर्म में भी चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इसको अगर वन डाउन चढ़ा के पृथ्वी शॉ को अगर ओपनिंग करा लो आप क्योंकि वो भी मार्के खेलेगा और पावर प्ले का अच्छा यूज़ कर सकता है। हालाँकि मिचेल मार्श भी कर सकता है, तो इतना पावरफुल प्लेयर है। बट वो नीचे आके 1 डाउन आके या 2 डाउन आके अपने मसल्स फ्लेक्स करके लंबे-लंबे छक्के ही मार सकता है। तो थोड़ा-सा इनको मुझे लगता है कि पृथ्वी शॉ को ओपनिंग करानी चाहिए विद डेविड वार्नर और 1 डाउन कर सकते हैं मिचेल मार्श को। इससे इनकी बैटिंग भी लंबी हो जाएगी और एक इंडियन प्लेयर आ जाएगा इस मिक्स में तो भी अच्छी बात रहेगी। तो मतलब थोड़ा बैलेंस सॉर्ट आउट करना पड़ेगा भाई इनको, कुल दिल्ली मिला को। के मतलब काफ़ी काम करने की ज़रूरत है इस टाइम पे, अगर हुँ। टूर्नामेंट में बने रहना है तो। ठीक है, अगर हम बा खैर अभी तो शुरुआत है। हाँ। नहीं वैसे भी अगर हम बात करें यार, आप दिल्ली को पहले से ही कैटेगराइज कर सकते हो। दिल्ली के जितने भी फैंस हैं ऑब्वियसली वो दिल्ली को साइड बाय साइड सपोर्ट करते हैं, बट उनकी कोर टीमें होती है चेन्नई सुपर किंग, आरसीबी, मुंबई इंडियंस। तो ये सारी उनकी मेन टीमें होती हैं जिनको एक्चुअल में सपोर्ट कर रहे होते हैं हम दिल्ली वाले, क्योंकि भाई हमें पता हुँ। है कि दिल्ली की टीम ने हमें भाई डिसअपॉइंट करना है, तो ऑब्वियसली हम इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे ही नहीं। तो आई थिंक ये तो बेटर बता पाएंगे हमारे जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि अगर आप दिल्ली वाले हो तो क्या आप हमारी बात से एग्री करते हो कि नहीं करते हो? क्या आप भी बाहर की टीमों को सपोर्ट करते हो? ऑब्वियस रीजंस। तो ठीक है, चलो मूव ऑन कर लेते हैं दीपक जी नेक्स्ट मैच की तरफ, जो कि भाई मेरे को लगता है कि इन तीनों मैचेस में, चारों मैचेस में, भाई 3 मैच हुए हैं अभी तक, उन सब में सबसे बेस्ट मैच रहा। और ये एक्चुअली कह सकते हो कि सीजन ओपनर कह सकते हो कि भाई आईपीएल जिस हाँ। तरीके के से हम लोग आईपीएल को देखते आ रहे हैं और पहले के मतलब जितने भी सीजन्स हुए हैं उनमें भाई जो सीजन ओपनर्स रहते हैं उनकी कैटेगरी में ये आ गया है बिल्कुल ही। और क्या ही मैच हुआ यार बिटवीन आपका केकेआर और भाई एसआरएच। भाई मज़ा ही आ गया, मतलब शाहरुख खान थे और सामने उसका नाम क्या है सर, दीपक जी जो उसकी ओनर है लड़की, काव्या मरान। काव्या, काव्या। काव्या मरान। तो दोनों हाँ। के दोनों ओवर्स एक टाइम पे भैया सेलिब्रेशन दोनों के दोनों दबा के कर रहे थे, और एक टाइम पे दोनों का मुंह उतर गया था कि भैया क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। बट इन मतलब हाँ। ये था कि मतलब जो सट्टेबाजी में स्टैट्स दिखा रहे थे बिफोर मतलब 18-19 ओवर जब स्टार्ट नहीं किया था, 80 ऑलमोस्ट 80% प्रोबेबिलिटी थी कि केकेआर आराम से जीत जाएगी, हम्म, 20% के आस-पास हैदराबाद की थी। पन जब 19वाँ ओवर खत्म हाँ हाँ, हाँ। 19वाँ ओवर जब खत्म हो स्टॉक को 4 छक्के पड़े, तो 3 या 4 रसिंग पड़े थे, तो फिर उल्टा हो गया। हम्म, 80% के आस-पास फिर हैदराबाद हो गई और 20% हो गई और लेकिन जीत गई फिर कलकत्ता। तो कुछ काफ़ी रोलर कोस्टर बढ़िया मैच रहा। कुछ 15 बॉल पे 45-46 रन चाहिए थे, तो भैया उस टाइम पे देख के तो लग रहा था कि क्या ही होगा। बट वो आया हुँ। जानवर, हेनरी कार्लसन। भाई साहब उसने उठा, क्लास हाँ। क्लार्सन कैल्सन जो भी नाम है उसका, हुँ। गजब मारे, मतलब इतना मारा है उसने भाई बंदे ने, मतलब अगर देखा जाए तो उसने पहले मैच में ही भैया मुझे लगता है कि भाई अपने पैसे वसूल कर लिए हैं, मतलब जो भी ओनर ने उस पर पैसे लगाए हैं वो वसूल करवा दिए, और मतलब इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट पहले मैच में ही दिखा दी कि भैया मैं तुम्हारी टीम में स्टार हूँ एक तरीके से देखा जाए तो। और मतलब हुँ। क्या ही मारा है बुरी तरीके से। मगर हमें कल एक हीरा और मिल गया है इस मैच में, जो कि है भाई हमारा हर्षित राणा। क्या परफॉर्मेंस दिखाई है उसने, बॉल क्या कराई है, मतलब अगर दीपक जी आप बताओ मतलब उसकी परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा बहुत। मतलब हाँ, हर्षित का मतलब मुझे लगता है कि कल जो फाइंडिंग थी वो थी हर्षित की जिस हिसाब से उसने लास्ट ओवर में छक्का खाने के बाद कमबैक करके मैच जिताया, वो बहुत अच्छा था। आई थिंक 3 विकेटें भी निकाली उसने। बट उससे ज़्यादा मुझे लगा कि जो जिस एटीट्यूड के साथ उसने बॉलिंग करी और जिस हिसाब से हालाँकि यंगस्टर ही आई थिंक फर्स्ट सीज़न में मैं देख रहा हूँ उसको और जिस जिस एटीट्यूड के साथ बॉलिंग कर रहा था और उसका जिस हिसाब से सेंड ऑफ दे रहा था बैट्समैन को आउट करने के बाद, वो भी काफ़ी थोड़ा अच्छा लग रहा था। क्योंकि थोड़ा बहुत ज़्यादा जेंटल गेम होते जा रहा है इससे आप और प्लेयर क्योंकि आपस में फ्रेंचाइजी में स्वैप होते रहते हैं, तो लोग उतने पंगा लेते नहीं हैं, मतलब विराट और गंभीर को छोड़ के। तो थोड़ा मतलब इस तरह का एटीट्यूड और थोड़ा-सा हल्के इस तरह के क्लासेस देखने में मज़ा भी आता है। मतलब नथिंग वर्बल कुछ नहीं था, बस थोड़ा बहुत ऐसे ही, तो बढ़िया था। बट ऐसा नहीं था कि मतलब वो आखिरी ओवर तुक्के में आ गया, बट उसके पहले ही आप इसके 3 ओवर देखोगे, तो बहुत उसने बढ़िया बॉलिंग करी। पहली चीज़ तो लेंथ बहुत अच्छी पकड़ी हुई थी। मतलब रूम नहीं दे रहा था, लूज़ बॉल उसने नहीं करी। क्योंकि अब मैं देखता हूँ कि आईपीएल में इसलिए जो यंगस्टर आते हैं स्टार्टिंग में 1-2 सीज़न बहुत लूज़ बॉल देते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अर्शदीप देख लो। अर्शदीप हालाँकि यंगस्टर रहा नहीं, कई सीज़न से खेल रहा है, बहुत बढ़िया बॉलर है। बट वो क्या करता है कि 4 बॉल बढ़िया करता है, 2 बॉल वो खराब डालता है, उसमें मार पड़ती है उसको। सेम गोज़ विद उमरान मलिक।
3 बॉल अच्छी कराता है, 3 बॉल खराब डालता है। बट हर्षित ने कल बिल्कुल हर्ष ने सॉरी हर्ष राणा था? हाँ, नाम भूल रहा हूँ। हर्षित ह राणा सर से, बिल हाँ। हाँ, मतलब राणा जी ने मतलब कह सकते हैं कि एक भी लूज़ बॉल नहीं दी। हालाँकि एक इधर लेग में थोड़ी गिरी होगी, बहुत टाइट बॉल, हेवी बॉल और जो कैरी पेस भी भाई उसमें मतलब 140 प्लस डाला था और एटीट्यूड भी है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा मतलब हालाँकि पहला मैच ही है, टू अर्ली टू से, बट एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट हो सकता है और फिट भी लग रहा है बंदा, मतलब थोड़ा बिल्ड भी सही है, फास्ट बॉलर टाइप और मेंटालिटी भी अच्छी लगी मेरे को। तो मुझे लगता है कल का जो फाइंडिंग रही केकेआर के लिए, आई थिंक राणा जी रहे। अच्छा, और 25 करोड़ के जो बॉलर है उसके ऊपर मूत के आ गए बिल्कुल, ऐसा कह सकते हैं, जैसे आजकल का ट्रेंड चल रहा है। तो भाई हाँ, बट आई डोंट नो कि मतलब जिस हिसाब से मार पड़ी, हालाँकि सामने क्लासन था और क्लासन मुझे लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में मिडल ऑर्डर का सबसे बेस्ट टी20 प्लेयर है। लेकिन फिर इतनी बुरी तरह मतलब मार पिटना, पता है 1-2 छक्के जा सकते हैं, लेकिन आई थिंक 4-4 छक्के खाना और उसने कुछ लूज़ बॉल भी काफ़ी दे रही, फुल टॉस डाल रहा है इस तरह के। तो काफ़ी मैं मुझे लगता है कि काफ़ी डिसअपॉइंटेड मतलब रहा मिचेल स्टार्क की परफॉर्मेंस से और कुछ हद तक मिचेल स्टार्क मुझे लगता है आईपीएल में उस एटीट्यूड के साथ या फिर उस एंथुसियाज़्म के साथ खेलता भी जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलता है। क्योंकि हर समय अपना नाम जैसे वापस ले लेता था वो। आखिरी बार हम लोगों ने आरसीबी के साथ खेलते हुए देखा उसको। तो आई डोंट नो कि फुल कमिटमेंट भी थी, नहीं थी, आई डोंट नो। बट यार इतने पैसे मिले तो कमिटमेंट थोड़ी बहुत दिखाओ। और बट मुझे लगता है कि अगर हम टी20 के एस्पेक्ट से देखें तो मिचेल स्टार्क रिसेंट ईयर में पिछले 3-4 सीज़न में उतना अच्छा बॉलर नहीं रहा। मतलब कि कह सकते हैं कि यार मतलब टॉप का बॉलर है। हालाँकि जब ऑस्ट्रेलियन सेटअप में खेलता है क्योंकि वहाँ पर कोई हेज़लवुड होता है, पैट कमिंस होते हैं और भी बॉलर होते हैं, तो मोस्ट मतलब आ जाता है मतलब मिक्स हो आता है अच्छा। बट यहाँ आप एज़ अ लीडिंग बॉलर आप 25 करोड़ दिए भी तो एक तरह की लीडिंग आप बॉलर्स को लीड कर रहे हो। तो आपसे एक्सपेक्टेशन होती है कि आप इस तरह क्रूशियल ओवर डालो। तो एक तरह से हरवा ही दिया था उसने। 25 करोड़ जो थे पहले मैच में जाने वाले थे बट हाँ, कमबैक हो गया। बट मज़ा आया मतलब कल मैच देख के और मुझे लगता है कि दोनों ही टीमों में से कोई भी टीम डिसअपॉइंटेड नहीं होगी कि यार मतलब ऑब्वियसली करके केकेआर तो खुश होगी जीती बट एसआरएच भी उतनी नहीं होगी क्योंकि मुझे लगता है एसआरएच की टीम मेरे को अच्छी लग रही है। भाई थोड़ी-सी जो थोड़ा मुझे थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए मेरे को लगता है कि एसआरएच, क्योंकि जिस पॉइंट पे लेके आ गया था वो हेनरी, भाई उस टाइम हाँ, पे ऐसा लग क्लासन। रहा था कि जीत ही गए, बस ऑलमोस्ट जीत गए। और काव्या के हुँ। रिएक्शन भी आपने देखे भाई, उछल कूद मचा रखी है। और शाहरुख खान उसी हाँ, टाइम पे हाँ। एकदम उदास हो गया, मतलब पीछे लोगों के पीछे छुप रहा था शाहरुख खान। ऑब्वियसली आपने देखा होगा मतलब मैच तो। हाँ, 4-5 रन चाहिए थे। बस हाँ, मुझे लगता है कि हैदराबाद का अगर बॉलिंग लाइनअप देखें बहुत अच्छा है। हालाँकि कल यार एंड्रे रसेल आउट ऑफ क्वेश्चन तो क्या है मतलब वो उसका दिन था और जिस दिन रसेल का दिन होता था कोई भी बॉलर ले आए उसके सामने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलो ठीक है, पहला ये मैच था बट मुझे लगता है कि हैदराबाद की बॉलिंग अच्छी है। मतलब अगर पेपर्स में देखो तो अच्छी है। भुवनेश्वर कुमार पहला स्पेल उसने बहुत अच्छा डाला। आखिरी में देखा पिट गया वो भी। उसके बाद जेनिसन है साउथ अफ्रीका लंबा बॉलर है, वो अच्छी स्विंग कराता है। नटराजन है, पैट कमिंस है। फास्ट बॉलिंग उनकी मुझे लगता है कवर्ड है, अच्छी बॉलिंग है। जहाँ उनकी थोड़ी-सी वीक जो मुझे लगता है कि स्पिन डिपार्टमेंट है, मैन मार्कंडे और ये सब थोड़ा-सा हल्के हो गए। पहले राशिद खान था तो बहुत सालों तक उसने अच्छी सर्विस दी हैदराबाद को। थोड़ी-सी इनकी स्पिन डिपार्टमेंट मुझे लगता है कि हैदराबाद की वीक है। और थोड़ा-सा मुझे लगता है कि हालाँकि कल उन्होंने अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी, टॉप ऑर्डर उनके बैट्समैन ने, टॉप जो 3 हैं। अगर वहाँ उनका एक फ़ॉरेन प्लेयर या फिर ऐसा जो एस्टेब्लिश्ड स्टार प्लेयर हो, ओपनिंग स्लॉट में समथिंग में, तो और उनका स्ट्रॉन्ग हो सकती है टीम। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ठीक टीम है। थोड़ी-सी बैटिंग उनको और इम्प्रूव करनी पड़ेगी। बट हैविंग सेड दैट कि मतलब इंडियन प्लेयर ने कल बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया। तो ओवरऑल हैदराबाद ही मुझे लगता नहीं कि उतनी डिसअपॉइंटेड होगी क्योंकि कैलकाटा बिल्कुल। ग्राउंड ओवर द ईयर बहुत स्कोरिंग ग्राउंड हो चुका है। पिच अच्छी है, ग्राउंड भी बहुत मतलब बाउंड्रीज़ बहुत लंबी है नहीं और आजकल इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आ गया है, तो 15 रन तो एक्स्ट्रा बनते ही हैं। तो बिल्कुल। ओवरऑल मिला के मुझे लगता है कि बढ़िया मैच हुआ, बड़ी बढ़िया शुरुआत हुई और ऑफ कोर्स केकेआर तो एक कमबैक करके जीते, तो ऑब्वियसली बहुत खुश होगी। तो इसी के साथ ही भाई आईपीएल हमारे हिसाब से तो शुरू हो चुका है इस मैच के साथ ही। और अब जो मैचेस आने जा रहे हैं भाई वो तो कमाल के मैचेस लग रहे हैं। तो हम भी कवर करेंगे, ट्राई करेंगे कि सारे मैचेस कवर करें। अगर ये नहीं होता है तो वीकली आईपीएल जरूर कवर करेंगे कि जो भी मैचेस हुए हैं। तो आप लोग हुँ। को कोई वीडियो कैसी लगी, हमारा रिव्यू कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा हम लोगों को। तो फिर मिलते हैं इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय।